तो ये मत समझिए कि आप जो गलती पिछले कई सालों से कर रहे थे कि आपको तो वोट देना है, किसी को दे दो भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, इनको आना है उनको आना है। लेकिन पहली बार आपको भी एहसास कर दिया कि उनको नहीं आना, इन्हीं को आना है। आप अपनी इस ताकत को बनाए रखिए। और मैं जो देख पा रहा हूं, मेरे सीनियर जो देख पा रहे हैं, आप अपनी सनातन संस्कृति को प्राप्त करेंगे, उसकी शुरुआत हुई है। लिहाजा इसके साथ साथ आपको अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। ये वो लम्हे हैं कि जिस लम्हों में अगर आप कोई खता करेंगे तो 1000 साल के बाद तक नजर नहीं आएंगे, आप कहीं पता नहीं चलेगा। क्योंकि अब तक लोगों ने आपको, आपके इस पुरुषार्थ को, इस ताकत को समझा ही नहीं था। अब वो समझ गए हैं, वो दूसरी तैयारी करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी कारण से भी अपनों से गलती, हमारे लिए गलती, हमारा ये नहीं हुआ, उसका ये नहीं हुआ, ये स्थिति इस देश में 500 साल तक बना के रखनी है कि इसके अलावा, इस सोच के अलावा लोग सत्ता पे न बैठें। 2 घटनाओं का जिक्र करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बोर हो रहे हो तो बता दीजिएगा। मैं अभी बॉम्बे गया, वहां एक निहायत पढ़ी लिखी और इसी उत्तर प्रदेश की बहू थी। वो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कोई महीने 1.5 महीने पहले। तो जम्मू कश्मीर के सिलसिले से कुछ दलितों का भी एक सिलसिला है, वो पहले भी मैं आपके सामने बयान कर चुका हूं और वो इससे जुड़ा हुआ है। तो जब भी जाता था तो मैं उस घटना को बताता था और साथ साथ ये भी कहता था कि पूरी दुनिया में कोई किसी से कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन वो नफरत, उस नफरत को संवैधानिक तौर पे जस्टिफाई अगर कहीं किया गया है तो वो है जम्मू कश्मीर। उन्होंने बहुत सारी चीजें सुनी। उन्होंने बॉम्बे में बहुत लोगों को बताया कि 1957 में जम्मू कश्मीर के अंदर 200 वाल्मीकि लोगों के साथ क्या हुआ। पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं, बहुत पढ़ती हैं, संजीदा हैं। तो बड़ी मायूसी के साथ उन्होंने मुझसे कहा कि पुष्पेंद्र जी, क्या मैं आपको भाई कह सकती हूं? मैंने कहा कहिए, इसमें किसने रोका है आपको भाई? बोली मैं आपको राखी बांधना चाहती हूं। मैंने कहा 15 अगस्त को मैं मुंबई में होऊंगा, आप मुझे वहीं राखी बांध दीजिएगा। जो बात उनसे मुझे करने के बाद पता चली, शक मुझे हल्का सा था, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा किताबें उन्होंने पढ़ी, क्योंकि उनका वो एरिया है। उन्होंने कहा पुष्पेंद्र जी, मेरी एक मुहिम चल रही है, मैं आपसे उसमें मदद चाहती हूं। मैंने कहा समाज के किसी भी ऐसा काम जिसमें समाज जुड़ जाए, आप रात के 2 बजे भी कहेंगी तब भी मैं हाजिर हो जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर किसी को दिल को चोट भी लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई हित नहीं है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं उस समस्या से जूझ रहा हूं, उसकी निटी-गिटी को समझ रहा हूं। ये जो हमारे वाल्मीकि लोग हैं, जो दलित लोग हैं, ये सुअर क्यों पालते हैं? मैं चाहती हूं कि अब ये सुअर ना पालें। मैं उनकी बात को समझा नहीं। फंक्शन खत्म होने के बाद मैंने अपने कहा कि मेरे होटल में आ जाइए। उनके साथ में 3-4 और लोग भी थे। उन्होंने बड़े विस्तार के साथ मुझे ये बात समझाई और उस पूरी बात में मुझे लगा कि क्या इतने बड़े सैक्रिफाइस को, इतने बड़े एक ऐसे समय में जब आप खुद खतरे में हो, आपका समाज खतरे में हो, आप उससे समझौता करने की जगह आप उससे लड़ने की डिवाइस निकालते हैं। यह बहुत कम होता है।